नमस्कार विद्यार्थियों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था अनुवाद कार्य अर्थात अशुद्धि संशोधन एक साथ ही लेके चलाया था। वैसे नाम हमने अशुद्धि संशोधन लिख दिया है, लेकिन फिर भी ये दोनों में काम करेगा आपके लिए। तो सबसे पहले आपको अनुवाद कार्य के साथ में आपको आना चाहिए वाक्य निर्माण, जो मैंने आपको लट लकार में सिखा दिया। अगला नेक्स्ट हमारा जो लकार है वो है हमारा लिरट लकार। लिरट लकार का भी अर्थ आपको आना चाहिए कि ये इसका अर्थ क्या होता है। भविष्यत काल होता है, यानी कि आने वाला समय। आने वाला समय लिरट लकार, फ्यूचर टेंस, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। इसके जो रूप है इष्यति, इष्यते, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यत, इष्यत, इष्यामि, इष्याव, इष्याम, इस प्रकार से आपको रूप चलते हैं। तो जब हम सेंटेंस बनाते हैं, आपको नियम भी मैंने आपको बता दिया कि कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया और क्रिया कर्तानुसार होती है। और कारक चिन्हों का जहाँ जहाँ अर्थात जहाँ कारक चिन्ह लगे हुए होते हैं उनमें हम उन्हीं विभक्तियों का प्रयोग कर देते हैं। तो विभक्तियों का प्रयोग हम तभी कर सकते हैं जब आपको शब्द रूप अच्छे से आते हैं। तो लकार तो आपको आते हैं कि बहुत अच्छे से करा दिए गए हैं, लेकिन शब्द रूप भी आपको आने चाहिए। शब्द रूपों में सबसे ज़्यादा जो शब्द रूप हैं आकारांत, ईकारांत, उकारांत, ऋकारांत, इसमें पुल्लिंग में, और ऐसे ही ये आकारांत तिकारांत दोनों ही ई आती हैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग में, तो पुल्लिंग में भी आनी चाहिए और नपुंसकलिंग में। उसके बाद में अजंत यानी कि हलंत वर्णों के जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होते हैं उनके भी आपके रूप आने चाहिए। और नेक्स्ट है आपका सर्वनाम शब्दों के रूप, जिसमें तत्, यत्, किम, इदम, इस प्रकार से ये सारे शब्द रूप आपको ज्ञान होगा, तभी आप इनका प्रयोग ढंग से कर पाओगे। तो देखिए लिरट लकार में हम पहला सेंटेंस बनाते हैं कि वह गांव जाएगा। वह गांव जाएगा। जाएगा, आएगा, खाएगा, पिएगा, यानी कि ये हमारा सब काम जो हो रहा है वो फ्यूचर टेंस में हम इसको कर रहे हैं। तो फ्यूचर टेंस में वह गांव जाएगा, इसको लिखेंगे सह। वह की संस्कृत क्या होगी? सह। गांव तो ग्राम होता है, ग्रामे है, ग्रामो, ग्रामा, इसके पुल्लिंग में रूप चलते हैं, ध्यान रख लेना। विद्यालय जहाँ आ जाए वो भी पुल्लिंग में होता है। जहाँ आबादी यानी कि जहाँ लोग निवास करते हैं वो पुल्लिंग में होता है, वहाँ हम उसे नपुंसकलिंग में नहीं कह सकते। तो गांव पुल्लिंग में गिना जाता है। तो गांव में, गांव यहाँ क्या है? एक कर्म माना जा रहा है। तो गांव जाएगा, तो गांव में कौन सी विभक्ति लगेगी? द्वितीया, ग्रामम। अब गम धातु जो है उसका देखिए, जो उपनाम वाली धातुएं होती हैं ये भी मैंने आपको बता दिया था कि कौन से लकार में चेंज नहीं होती। केवल यही एक ऐसा लकार है लिरट लकार जिसमें उपनाम वाली धातुएं कभी चेंज नहीं होती, उनका अपना मूल रूप ही चलता है। तो देखिए हमारा मूल रूप गम हो गया। तो गम में प्रकृति प्रत्यय क्या जुड़ेगा? इष्यति। क्या जुड़ेगा? इष्यति। तो ये जोड़ देंगे हम गमिष्यति, और हमारा रूप बन जाए। ये जो वाक्य बनेगा वो बनेगा वह गांव जाएगा, सह ग्रामम गमिष्यति। नेक्स्ट है आपका तौ, माने होता है वे दोनों फल खाते हैं। फल खाएंगे। वे दोनों फल खाएंगे। तो वे दोनों फल खाएंगे, तो वे दोनों की हो गई यहाँ पर क्या? तौ। क्या होगी? देखिए तौ ये तो बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ हमको छोटा सा ही लिखना पड़ता है। संस्कृत में फल को फलम लिखते हैं। फल शब्द जो होता है वो नपुंसकलिंग में होता है। इसके दोनों में रूप चलते हैं। प्रथमा में भी फलम फले फलानी और द्वितीया में भी फलम फले फलानी। अब यहाँ धातु है हमारी क्या? खाद। क्या धातु है? खाद। अब तौ के साथ में प्रकृति प्रत्यय जो जुड़ेगा वो क्या जुड़ेगा? इष्यत है। तो खादिष्यत है। आपको ये टेबल अच्छे से आनी चाहिए, तभी आप लोग इन शब्द रूपों को ढंग से बना पाओगे। नेक्स्ट है वे सब बाजार जाएंगे। वे सब बाजार जाएंगे। तो देखिए कैसे इसको हम बनाएंगे। वे सब बाजार जाएंगे। वे सब बाजार जाएंगे लिखिए
वे सब बाजार जाएंगे। वे सब की संस्कृत आपको पता है, ते माने वे सब, वे सब, बाजार माने क्या होता है, आपणम, और गमिष्यन्ति क्या बनेगा, गमिष्यन्ति, वे सब बाजार जाएंगे। नेक्स्ट है आपका, यहाँ आपको बनाना है नेक्स्ट त्वम से। तो देखिए त्वम से देख लीजिए क्या बनेगा, त्वम यानी कि तुम, तुम पत्र लिखोगे, तुम पत्र लिखोगे। तो यहाँ हम इसकी संस्कृत बनाएंगे कि तुम सब पत्र लिखोगे में क्या आएगा कि तुम केवल एक वचन का है, इसीलिए तुम आ जाएगा, पत्र को पत्रम कह दिया जाएगा और यहाँ सेंटेंस आपका बन जाएगा तुम पत्र लिखोगे। तो तुम पत्रम, लिख का लेख हो जाता है लेखिष्यन् सी, लेखिष्यसि, ये बनेगा आपका त्वम पत्रम लेखिष्यसि, त्वम पत्रम लेखिष्यसि। इसके बाद दूसरा बनेगा तुम दोनों, इसके बाद बनेगा आपका तुम दोनों वाराणसी, तुम दोनों वाराणसी कब जाओगे। देखिए अब मैंने इसको किस में बना दिया, क्वेश्चन मार्क में बना दिया, कब जाओगे, तुम दोनों वाराणसी कब जाओगे। तो तुम दोनों की तो बन गई क्या, युवाम वाराणसी कब, आपने पढ़ा था ये कदा कहाँ पर, अभी अव्यय पद कराए थे तब मैंने आपको कराया था किसी स्थान विशेष के लिए कब का प्रयोग यानी कि कदा अव्यय का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ हमने कदा अव्यय का प्रयोग किया। तो युवाम वाराणसी कदा गमिष्यथ, ये गमिष्यथ है कहाँ से आया, देखिए गम धातु है, इससे थी इसमें जोड़ दिया और ये बना दिया हमने गमिष्यथ, कि तुम दोनों वाराणसी कब जाओगे। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम सब पुस्तक पढ़ोगे, तुम सब पुस्तक पढ़ोगे। तो देखिए यहाँ लिखोगे तुम सब की यूयम पुस्तकम पठिष्यथ, यूयम पुस्तकम पठिष्यथ। नेक्स्ट है आपका अहम आवाम वयम वाला। तो देखिए अहम, मैं राम के घर जाऊंगा, मैं राम के घर जाऊंगा या मैं श्याम के घर जाऊंगा। तो देखिए यहाँ लिख दो मैं मोहन के घर जाऊंगा, मैं किसके घर जाऊंगा, मोहन के घर जाऊंगा। तो देखिए मैं का हो गया, मैं माने अहम, अहम माने मैं, अहम मोहन के, काकी के आ रहा है तो मोहनस्य, यहाँ हमने किसका चिन्ह लगा दिया, संबंध कारक बता दिया कि मोहन के, मोहनस्य गृहम गमिष्यामि, मैं मोहन के घर जाऊंगा। ये हो गया आपका मोहन के घर जाऊंगा। आगे है दूसरा सेंटेंस,
हम दोनों हम दोनों हम दोनों रेल से जयपुर जाएंगे। तो देखिए आप बनाइए, कोशिश कीजिए कैसे बनाओगे। हम दोनों को तो आप बता ही दोगे, अब आवाम माने होता है हम दोनों, ये तो आप अच्छे से बता सकते हो। रेल माने होता है रेल यानम, तो रेल यानम, तो रेल यान से के द्वारा रेल यानेन जयपुरम गमिष्यावह। गमिष्यावह क्यों आया? क्योंकि द्विवचन में है और उत्तम पुरुष का है, इसीलिए ये आया गमिष्यावह। लास्ट रह गया है हमारा वयम। तो देखिए वयम माने होता है हम सब मामा के घर जाएंगे। हम सब मामा के घर जाएंगे। कहाँ जाएंगे भाई? हम सब मामा के घर जाएंगे। तो इसकी संस्कृत जो बनेगी वो बनेगी वयम। मामा को कहते हैं मातुल। तो काकी के चिन्ह लग रहा है, कौन सा कारक लगेगा? षष्ठी विभक्ति लगेगी। मातुलस्य गृहम गमिष्यामः। तो ये देखिए, ये तो आपका हो गया कौन सा? लिरट लकार। ये लिरट लकार में आपके लिए लिरट लकार के वाक्य बनाना आ गया। नेक्स्ट आपका जो लकार है वो है लंग लकार, यानी कि भूतकाल। कौन सा है? लंग लकार भूतकाल। भूतकाल पास्ट टेंस। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें भी वही सेम चीज होती है। आपका जो प्रथम पुरुष होता है, प्रथम पुरुष में आपका क्या बनेगा? देखिए यहाँ बनेगा सह, सह के साथ में लगेगा अत। धातु में क्या जुड़ेगा? अत जुड़ जाएगा। मध्यम पुरुष में जब आप त्वम बनाओगे, त्वम के साथ में क्या जुड़ेगा? अह, यानी कि विसर्ग जुड़ेगा। और नेक्स्ट है आपका उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष में आपका जुड़ जाएगा क्या? उत्तम पुरुष में देखिए यहाँ है अहम, अहम के साथ में क्या जुड़ेगा? अम। क्या जुड़ेगा? अम। इस प्रकार से आपको ये करने हैं। नेक्स्ट है सह के बाद आएगा तऊ। तऊ में क्या जोड़ना है आपको? तऊ के साथ में अताम जोड़ना है, प्रकृति प्रत्यय, यानी कि धातु के साथ में क्या लगाना है? अताम। और युवाम के साथ में क्या जोड़ना है? अतम जोड़ना है। क्या जोड़ना है? अतम। तो देखिए ये जो भूतकाल होता है इसमें अविकीर्ण पहले ही जुड़ जाता है। तो अविकीर्ण पहले जुड़ने से ये सब, यानी कि धातु से पहले अविकीर्ण जोड़ दिया जाता है। तो अहम आवाम के साथ में क्या जुड़ेगा? अम, आव जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? आव जुड़ेगा। ऐसे ही ते के साथ में अन जुड़ेगा। युवाम, इसके बाद में आता है यूयम। यूयम में आपका बनेगा क्या? यूयम अतम, अत। देखिए याद रखने वाली बात है, यहाँ हलंत होता है लेकिन मध्यम पुरुष के बहुवचन में हलंत नहीं होता है। नेक्स्ट है वयम। वयम के साथ में जुड़ जाएगा आपका आम। अम, आव, आम, लेकिन वो अविकीर्ण सभी में जुड़ेगा। अब है आपके ये सेंटेंस आपको बनाना है कि क्या आपको कैसे 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 किस किस प्रकार के आपको सेंटेंसों को बनाना है। तो देखिए राम, पहला सेंटेंस है इसका, राम गांव गया। कहाँ गया? राम गांव गया। तो देखिए क्या बनाएंगे? राम क्या? राम है। गांव को क्या बनाएंगे? ग्रामम। आ बनेगा, आ विकीर्ण पहले लगा दिया
और लगा दिया आगच्छत। इस प्रकार से आपको इसके सेंटेंस बनाने हैं, यानी कि भूतकाल में राम ने कोई भी कार्य किया तो ये भूतकाल में आपको इसके सेंटेंस बना देने। राम गांव गया। दूसरा सेंटेंस आप बनाओगे, दूसरा आप बनाओगे वे दोनों उन दोनों ने या वे दोनों जयपुर गए। वे दोनों जयपुर गए तो क्या लिखोगे, वे दोनों की तौ जयपुरम आगच्छत। इस प्रकार से आपको ये सेंटेंस बनाते चले जाना। नेक्स्ट मैं बना रही हूँ तुम पे। तुम का है तीसरा सेंटेंस, तुम यहाँ कब आए। तुम यहाँ कब आए, तो देखिए तुम यहाँ कब आए में हमें जब सेंटेंस बनाओगे कि तुम अत्र कदा आगच्छ। तुम अत्र कदा आगच्छ, तुम यहाँ कब आए। नेक्स्ट है मैं कल बाजार गया था। मैं कल कहाँ गया था, मैं कल बाजार गया था। तो मैं में देखिए मैं माने होता है अहम। अब ये जो कल आया ये आया स्व और ह्य। स्व माने होता है आने वाला कल, लेकिन बीते हुए कल के लिए ह्य इस वाले कल का प्रयोग किया जाता है। अहम ह्य आपणम आगच्छम। मैं कल बाजार गया था। इस प्रकार से आपको ये सभी सेंटेंस सभी पांचों लकारों में बना देने हैं। लास्ट एक आध नाम से भी बना देते हैं आपके लिए, जैसे कि मोहन ने गीता पढ़ी। मोहन ने क्या पढ़ी, श्रीमद् भागवत गीता पढ़ी। तो देखिए इसका क्या बनाओगे, मोहन के द्वारा पढ़ी गई है तो मोहनेन गीताम आपठत। ये बनेगा इसका मोहनेन गीता आपठत। मोहन ने गीता को पढ़ा या मोहन के द्वारा गीता पढ़ी गई। नेक्स्ट है आपका एक और देख लीजिए, राम राजा हुए। राम राजा हुए तो देखिए इसमें राम राजा हुए तो इसको क्या बनाएंगे, राम है राजा अभवत। हुए में अभवत। तो ऐसे ही इसी प्रकार से सेंटेंस चलते रहेंगे और आप इन सेंटेंसों को बनाते रहें। नेक्स्ट है आपका दो लकार बच्चे हैं। एक तो बचा है आपका लोट लकार और नेक्स्ट बचा है विधिलिंग लकार। तो उन दोनों के आपके लिए नेक्स्ट वीडियोस के माध्यम से सेंटेंस बनाना सिखा दिया जाएगा। उसके बाद में आपके लिए उन्हीं वाक्यों के आधार पर आपके लिए लिंग वचन कर्ता क्रिया आदि के आधार पर आपको अशुद्धि संशोधन भी करा दिया जाएगा। तब आपको अशुद्धि संशोधन में बहुत अच्छी थोड़ी सी आपके लिए यहाँ सहूलियत मिलेगी और आपके समझ में भी आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।